नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और आरआरबी के द्वारा आपका डीवी लिस्ट आउट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो कि आपकी 2025 वाली वैकेंसी है CN02 2025, उसके लिए टोटल 180 कैंडिडेट का यहाँ पे डीवी लिस्ट आउट हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ डीवी डेट कब है, ब्लॉक डेट कब है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट निर्देश भी दिए गए हैं। तो वो इंपॉर्टेंट निर्देश क्या है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं लाता रहता हूँ। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका आरआरबी भोपाल के द्वारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए डीवी लिस्ट आउट की है, जो कि आपका राउंड 1 है। और इसके अंदर आपके टोटल 180 कैंडिडेट है जिनका सीबीटी हुआ था वो 6, 9 एंड 10 मार्च को हुआ था। एंड इन 180 कैंडिडेट्स को जिनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है, उन कैंडिडेट्स को कहाँ पे जाना अपना डीवी कराने के लिए, तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। आपका कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल, ईस्टर्न रेलवे कॉलोनी नियर भोपाल रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आपका पिन कोड दिया हुआ है। जैसे आपका नीचे यहाँ पे शेड्यूल मेंशन किया गया है, उस प्रकार से कैंडिडेट को यहाँ पे जाके अपना रिपोर्ट करना है। एंड जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे रोल नंबर मेंशन है, उन कैंडिडेट्स को उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एसएमएस एंड ईमेल भी भेज दिया गया है रिगार्डिंग आपके डीवी के। एंड उसके अलावा देखते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको A4 साइज में आपके 2 सेट जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जो कि आपके इको लेटर के अंदर भी दिए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स A4 साइज में 2 सेट्स सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाने हैं। एंड उसके अलावा देखते हैं तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में कैंडिडेट को रेलवे हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा, जो भी नियर बाय रेलवे हॉस्पिटल है वहाँ के अंदर। और वहाँ पे आपका मेडिकल के लिए जो प्रिस्क्राइब मेडिकल फीस है वो 24 रुपये का आपका जब डीवी हो रहा होगा उसी टाइम पे आपका 24 रुपये की यहाँ पे फीस कटेगी, एक रसीद कटेगी, वो रसीद आपको दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपसे कोई भी चार्जेज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि रेयर केसेस है, ऐसे केसेस जहाँ पे आपका सीटी स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड हो, ऐसे अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट को ये करवाना होगा, मान लीजिए नेसेसरी है ये चीज़, तो उनको यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा और वहाँ पे आपका जो भी चार्जेस होगा वो आपको देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है वो प्योरली प्रोविजनल है। इसका मतलब है कि आपका कैंडिडेचर जो कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। कौन से केसेस में, तो यहाँ पे बोला गया है कि इन केस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी, डेफिशिएंसी एंड डिस्क्रिपेंसी के अंदर अगर मान लीजिए आपके द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत दी गई है या फिर पाई जाती है, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो बोला गया है कि जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है या फिर बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए, तो वो ऐसा नहीं कि उनका अपॉइंटमेंट हो गया है और उनका जो प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन से इनसे गुजरना पड़ेगा। सब कुछ ये क्लियर करने के बाद में आपका अपॉइंटमेंट होगा। एंड उसके अलावा बोला गया है कि यहाँ पे आपका जो भी रिकॉर्ड वगैरह तैयार किया गया है, तो आरआरबी के द्वारा ये अच्छे से किया गया है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई गलती हो जाती है, मिस प्रिंटिंग वगैरह हो जाती है, तो आरआरबी के पास अधिकार है, वो उसको करेक्ट कर सकता है। देन यहाँ पे आप देखोगे आपका यहाँ पे डीवी लिस्ट दिया गया है, यानी कि डीवी शेड्यूल किया गया है। जो कैंडिडेट है यहाँ पे आप देखोगे 24 कैंडिडेट है जिनका डीवी शेड्यूल किया गया है। 13 जुलाई को 10 बजे यहाँ पे रिपोर्ट करना है इनको 24 कैंडिडेट को। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट डे बुलाया गया है 14 जुलाई को, वही टोटल 24 कैंडिडेट है, सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे 15 जुलाई को सुबह 10 बजे वही 24 कैंडिडेट है। देन आप नीचे देखोगे 16 जुलाई को वही कितने 24 कैंडिडेट है और सुबह 10 बजे यहाँ पे जाना है। तो ये जितने भी रोल नंबर है, ये टेक्नीशियन वाला कैंडिडेट अपने रोल नंबर चेक कर ले, आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। 24 कैंडिडेट के शिफ्ट में यहाँ पे बुलाया गया है, हर दिन यहाँ पे बुलाया गया है। टोटल आपका लास्ट डे जो बुलाया गया है वो 23 जुलाई को बुलाया गया है। यहाँ पे टोटल 12 कैंडिडेट है। एंड यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो जोन्स होते हैं उनका अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर आपको बोला गया है ना डॉक्यूमेंट्स के लिए, आपको और भी मेडिकल के लिए, वो सब प्रॉपर आपका होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएट के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट को भी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट दोनों में यहाँ पे कैंडिडेट्स को जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे देखोगे आप पहले पॉइंट में बोला गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड कलर स्कैन कॉपी ऑफ देयर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको अपलोड करना है, वो भी रंगीन में। कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल है, जो कि आपका oirms.government.in है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के साथ आपकी फ़ोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, ये सब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड करना है। और जो ये पोर्टल लाइव रहेगा, ये रहेगा 9 जुलाई से लेके आपके जो ब्लॉक डेट है डीवी की
उस डेट तक यहाँ पे ये लाइव रहेगा। तो आप जब भी आपका जिस कैंडिडेट का जिस डेट में यहाँ पे दिया हुआ है वो अपने हिसाब से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे कर दें, अपने पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह जो है, सिग्नेचर वगैरह वो सब यहाँ पे अपलोड कर दें। एंड नीचे पॉइंट में यहाँ पे आपका बोला गया है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये आप प्रॉपर अपना देख के और उस हिसाब से यहाँ पे आपको स्कैन करके और अपलोड करना है। देन आपका यहाँ पे नीचे एक और पॉइंट मेंशन किया गया है जो कि आपके ब्लॉक डेट के रिगार्डिंग है। यहाँ पे देखो बोला गया है ब्लॉक डेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर एब्सेंट कैंडिडेट 10 अगस्त को यहाँ पे आपकी ब्लॉक डेट दी गई है। यानी कि सभी डीवी के लिए जितनी भी आपकी डीवी यहाँ पे डीवी डेट दी गई है, यानी कि आपकी 13 जुलाई से लेके आपकी जितनी भी डेट तक दी गई है, उन सभी का जो ब्लॉक डेट है वो है आपकी 10 अगस्त। 10 अगस्त को यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो एब्सेंट होते हैं, आप एब्सेंट किस स्थिति में होते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एग्जाम है या फिर कोई बीमार हो जाते हैं, तो उस स्थिति में अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आप जाके अपना ब्लॉक डेट के अंदर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बात जो है कुछ डीवी लिस्ट के अंदर मेंशन की हुई होती है कि आपका एग्जाम वगैरह होना चाहिए कुछ, या फिर आपका मतलब आप बीमार वगैरह हो गए तो उसका आपको मेमो वगैरह ला के देना होता है, और कुछ डीवी लिस्ट के अंदर यहाँ पे मेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे मेंशन है कि आप क्यों नहीं अपेयर हुए, मतलब जो आपके मेन डीवी है उसके अंदर। तो यहाँ पे बोला गया है कि दो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि आपका यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कोई एग्जाम है उस स्थिति में, या फिर आप मान लीजिए आप सिकनेस यानी बीमार हो जाते हैं तो उस स्थिति में। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है नो अदर रीजन फॉर एब्सेंट। एब्सेंट बोला गया है कि एब्सेंट के लिए अगर अदर रीजन आप कोई देते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, और उसके लिए आपका ई-को लेटर जो है वो फ्रेश इशू नहीं किया जाएगा, जो ऑलरेडी इशू कर दिया गया उसी से आपका डीवी मेडिकल हो जाएगा। टोटल यहाँ पे देखोगे कैंडिडेट कितने हैं, टोटल 180 कैंडिडेट यहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 जून को अपडेट किया गया है। आप आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है भोपाल की, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं जिन कैंडिडेट्स का डीवी मेडिकल है वो लोग। और आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आपकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो लाता रहता हूँ, और जो भी डीवी लिस्ट वगैरह नेक्स्ट आएगी मैं उसका अपडेट आपको यहाँ पे और टेलीग्राम दोनों पे अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।